हाय बॉयज़, मैं शैलेश कुमार आज फिर से आपको एक क्लास में केमिस्ट्री के इस पॉइंट में सरफेस केमिस्ट्री के बारे में मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। उस तरह से आप इसको रिवाइज करना। सरफेस केमिस्ट्री एक पृष्ठ रसायन है, रासायनिक विज्ञान का। इसमें क्या था, पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, एडॉप्शंस, कैटालिस्ट, कोलाइडिस स्टेट। अब तीनों को एक में मिला के बना दिया गया सरफेस केमिस्ट्री। इसमें अधिशोषण आप देख रहे हैं। अधिशोषण जब किसी एक पदार्थ के सतह पर दूसरे पदार्थ के अणु एकत्रित होकर शेड परत की तुलना में एक सांद्रण को बढ़ाते हैं तो इस घटना का अधिशोषण ये हो गया। अधिशोषण एडजॉर्प्शन अधिशोषक होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि अधिशोष एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स यानी अधिशोष होता है। एडजॉर्प्शन अवशोषण क्या होता है, सारप्शन शोषण का अवशोषण मतलब शोषण का कारण क्या होता है, अवशोषण का कारण क्या होता है, ये एक तरह से समझना है आपको। बस इसको एक बार समझने से आप कर सकते हैं। फिर ये हो गया, देखिए टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, कितने भौतिक से अवशोषण होता है, रासायनिक अवशोषण होता है, इन दोनों को पढ़ना है आपको। और इसके बाद केमिकल एडजॉर्प्शन, इसके बारे में पढ़ना है, ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद इनका जो इन दोनों में डिफरेंट होता है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मतलब जो भौतिक अवशोषण और रासायनिक अवशोषण में अंतर होता है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ठोसों के अवशोषण एवं प्रभाव, ठोस में क्या इसका प्रभाव पड़ता है नेचर में, नेचर से इस प्रकार नेचर ऑफ गैसेस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सी हो गया है। इसके बाद आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन एक बार पढ़ लेना, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। एडजॉर्प्शन का अवशोषण समतापी, ये इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से ये कोई इंपॉर्टेंट एक ये उपरोक्त समीकरण से की जाती है एट द टेम्परेचर, ये सवाल लगते हैं। यानी यहाँ पे एक सूत्र होता है, ये इस स्टाफ से आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको रोक के वीडियो, यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये भी एट हाई टेम्परेचर, ये सवाल से एप्लीकेशन और ऑप्शन इन प्रेशर, इस रंगाई छपाई में इसका कारण क्या है, कारण मटमैल चीनी को शुद्ध करने में, इनके मतलब एडजॉर्प्शन के कारण क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ मास्क, प्रदूषण से बचाने में आदि, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप पढ़ लेना। एडजॉर्प्शन लिक्विड में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है जिससे सॉलिड में। इसके बाद आप आ जाते हैं, इसका सेकंड भाग है कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक क्या होता है, वे फॉरगेन मटेरियल्स जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। और इस घटना को उत्प्रेरक, ये कैटालिस्ट हो गया, ठीक। कैटालिस्ट किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करते हैं, मतलब इनमें इनको मिलाने से वो तेज़ी से होने लगती है अपक्रिया। मैंने एक तुमको समझा दिया, यानी जैसे कैटालिस्ट उत्प्रेरक ये होते हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया में डाल दो तो वो उनके वो बदल जाता है। इस साथ आप पढ़ सकते हैं। देखिए जब अपकारक उत्प्रेरक दोनों प्रोसेस, ये देखो ये होता है। इसके बाद 2 प्रकार के होते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट में होता है, मैकेनिज्म में देखा, पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है, निगेटिव। देखो उसमें भारी पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के द्रव्य को बढ़ा दें, ऐसी भारी पदार्थ पॉजिटिव कहते हैं, जो घटा देते हैं उन्हें निगेटिव कहते हैं। बहुत सरल है, आप एक बार पढ़िए बस, इंपॉर्टेंट है ये। ऑटो कैटालिस्ट, ये भी स्वयं उत्प्रेरक क्या होता है, प्रेरित क्या होता है, और उत्प्रेरकों के लक्षण हो गए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा ये चीज़ है, उत्प्रेरक सामान्य रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में कैटालिस्ट के प्रयोग से डेल्टा एच का मान परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत जगह कंपटीशनों में भी पूछा जाता है, डेल्टा एच मान क्या कैटालिस्ट मिलाने से क्या रासायनिक अपक्रिया डेल्टा एच का मान परिवर्तित होता है, डेल्टा एच का मान परिवर्तन नहीं होता है। फिर उत्प्रेरक वर्धक हो गया, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया कैटालिस्ट की सक्रियता को बढ़ा देता है, वो उत्प्रेरक प्रोमोटर कहलाता है, कैटालिस्ट प्रोमोटर, ठीक है। इसके बाद ये हो गया रिलेटिविस्टिक कमियाँ हो गई, थर्मल ऑफ कैटालिस्ट की कमियां हो गई हैं। इसके बाद आपका ये हो गया है एडजॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी हो गई है, ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, ये थोड़ा सा हो गया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम जीवित जीव जंतु में पाए जाने वाले भाग प्रोटीन पदार्थ में होते हैं, प्रायः कोलाइडी अवस्था में होते हैं। इनकी प्रकृति विषमांगी होती है, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अपक्रिया को इन्हीं द्वारा कैटालिस्ट के कैरेक्टर, एंजाइम के प्रकार, ये हो गए, ये चीज़ हो गई, ये चीज़। इसके बाद क्रियाविधि हो गई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैटालिस्ट पॉइजन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैटालिस्ट कुछ ऐसा पता है जो मिला देने पर उसकी सक्रियता को कम कर दिए। कोलाइडी सॉल्यूशन तीसरा भाग है इसका। कोलाइडी सॉल्यूशन से जर्मन से थॉम्स से क्रिस्टल लाभ होगा, कोलाइडी से ये हो गया कोलाइडी, ये एक बार पढ़ना जरूरी है। पॉजिटिव कोलाइडिक सॉल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। ऐसे कोलाइडी विलयन जिनकी कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है, पॉजिटिव कोलाइडी से कहलाते हैं। ये देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया ये चीज़। इसके बाद आप ये पेप्टीकरण वगैरह, ये चीज़ इलेक्ट्रोडिफरेंशिएशन
थर्ड ये चीज़ इलेक्ट्रोड, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पढ़ने के लिए, ये चीज़ है। ये पेप्टीकरण भी इम्पॉर्टेंट, ये केमिकल मेथड्स, अपोहन, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडी सोल्यूशन, इसका एक गुण है। इलेक्ट्रोडायोड से कैसे होता है, अल्ट्रा पेरिमेडियम से ऑप्शन पेरिमेडियम, टंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ब्राउनी गति जिसका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कंदन और हार्डेस्ट सुलझे नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस नियम के साथ जो को आवेश कोलाइडी कणों पर उपस्थित होता है उसके विपरीत आवेश आयन को प्रभावी आयन कहते हैं। इसी को आयन के स्कंदन होता है। स्कंदन ये रहा, सभी कोलाइडी कणों को एक जैसा आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड नंबर स्थिरांक हमेशा पूछा जाता है, द नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, ये हो गया, ये है गोल्ड नंबर। ठीक है, इसके बाद ये हो गया टाइप्स ऑफ जेल, ये होगा प्रिपरेशन ऑफ जेल्स, स्टार्च, साइनेसिम, ये चीज़ और ये चीज़ मछली का तेल। बस पायस हो गया। पायस दो प्रकार के होते हैं, ये जल की शुद्धिकरण में, ये एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशंस, और ये चीज़ हो गया कपड़ों के साफ करने में इसका प्रयोग क्या होता है, ये चीज़ ज़्यादा होता इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमेशा ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपका जो टॉपिक है गोल्ड नंबर क्या होता है, किसी भी मतलब 10% NaCl में लाइपोकोटिक एसिड में गोल्ड सॉल्यूशन मिलाने पर जो उसमें स्कंदन के मिलीग्राम की संख्या वो है क्या कहलाती है, थोड़ा संख्या कहलाती है। ये इसका इस डायग्राम से समझने का है। ठीक है।